हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रेडिको खैतान के बारे में। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो के दौरान किसी भी कंपनी को 5 भागों में एनालाइज करते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल, पीयर कंपेयर और चार्ट एनालाइज, ये हमारे रिसर्च में शामिल रहता है। तो शुरू करते हैं। तो काफ़ी लोग परिचित होंगे कंपनी जिस सेक्टर के लिए काम करती है, रेडिको खैतान। भारत में भारतीय निर्मित विदेशी लीकर की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी निर्माता है। कंपनी को पहले रामपुर डिस्टिलरी के नाम से जाना जाता था और कंपनी की स्थापना 1943 में कंपनी की स्थापना हुई थी और कुछ ही समय में कंपनी प्रमुख थोक स्प्रिट आपूर्तिकर्ताओं के रूप में उभरी थी और देश में आज जो महत्वपूर्ण ब्रांड है कंपनी उसमें शामिल है। स्प्रिट बनाने में कंपनी को 75 से अधिक वर्षों का अनुभव है और रेडिको खैतान ने 1998 में अपनी खुद की 8 पीएम ब्रांच का परिचालन शुरू किया था। एक मजबूत मंच बनने और एक मजबूत अखिल भारतीय वितरण नेटवर्क विकसित करने से लेकर प्रीमियम ब्रांड पोर्टफोलियो के विस्तार तक रेडिको खैतान ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है। भारत की कुछ कंपनियों में और से एक और संपूर्ण ब्रांड पोर्टफोलियो में कंपनी की इन हाउस की विकसित करने की कंपनी की क्षमता है। अपने पोर्टफोलियो में कंपनी के 15 से अधिक ब्रांडों के साथ, जिनमें कुछ एक महत्वपूर्ण है 8 पीएम, मैजिक मोमेंट, वोडगा, कॉन्टेसा, ट्रिपल एक्स और ओल्ड एडमिरल, ये कुछ एक कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो में शामिल है। रेडिको खैतान आर्मी फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्स के लिए जो सीएसडी डिपार्टमेंटल स्टोर है कंपनी, उसकी एक सबसे बड़ी आपूर्ति करता है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी ब्रांड का सफलतापूर्वक पूर्वक निर्माण कर रही है और वर्तमान में कंपनी 85 से अधिक देशों को अपने उत्पादों को निर्यात करती है। कंपनी की वर्तमान में 2 डिस्टिलरी है, एक रामपुर में और दूसरी है महाराष्ट्र में। कंपनी की कुल क्षमता 157 मिलीलीटर से अधिक की है और देश भर में फैली 28 बाल्टी इकाइयों का संचालन करती है। और वर्ष 2020 की अगर कुछ महान उपलब्धि की बात करें तो जब पूरा देश और अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से पार कर पाने की कोशिश कर रहा था, कई चुनौतियों को पार करने की कोशिश कर रहा था, तो जब उस टाइम पे कंपनी ने जो फॉर्चून 500 कंपनी उनमें शामिल होने में कामयाब रही थी। अगर कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो मार्केट कैप कंपनी का 15,073 करोड़ का मार्केट कैप है। ईपीएस कंपनी की 21.81 की है और पी रेशियो कंपनी का 51.70 का है। शेयर होल्डिंग पर नज़र डालते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी में 40% की है, एफआई 20% की कंपनी में होल्डिंग रखते हैं। वही म्यूचुअल फंड की तो 17% की होल्डिंग है और नॉन इंस्टीट्यूशन की 21% की और अदर कंपनी में तकरीबन 100% की होल्डिंग रखते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो ललित खैतान कंपनी के चेयरमैन हैं और अभिषेक खैतान कंपनी के एमडी के तौर पर काम करते हैं। और ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कार्तिक और जैकलीन फ्रेंडिस और टाइगर श्रॉफ इसके उत्पादों का प्रचार करते हैं। और कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ तो कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड बेवरेज के बाद तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेक्टर की। पी रेशियो के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट और यूनाइटेड बेवरेज से अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो 50 पर ट्रेड कर रहा है। और सेल के आंकड़ों पर नज़र डालें तो कंपनी ने ईयर एंड में
2418 करोड़ की सेल दर्ज की है। कंपनी के प्रॉफिट पर नज़र डालें तो कंपनी ने 270 करोड़ का प्रॉफिट ईयर एंड में दर्ज किया है, जो यूनाइटेड ब्रूअरीज से तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट। अभी नज़र डालते हैं कंपनी के चार्ट पर। स्टॉक्स तकरीबन 10 साल से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। 2007 से लेकर 2017 तक ऊपर की तरफ 180 185 और नीचे आप देख पा रहे हो 80 के लेवल। तो ये 100 पॉइंटों की रेंज थी जिसमें स्टॉक्स ने तकरीबन 10 साल निकाल दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, जब 2014 में बीजे पीएम मोदी के नेतृत्व में जब बीजेपी की सरकार आई थी, तो मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया था 2014 में। तो सभी स्टॉकों ने अच्छा किया था, सभी कंपनियों ने। लेकिन एक लीकर सेक्टर ऐसा था जो एक अंडर परफॉर्मर तब से लेकर तकरीबन 2017 तक ये एक अंडर परफॉर्मर रहा था। तो इसका रीजन था कि दोस्तों की लोगों के इन्वेस्टर के मन में एक शंका थी कि जिस तरह से पीएम मोदी ने गुजरात को में जो लीकर बैन की हुई है, और एक दो स्टेट और हैं, बिहार में भी इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लगाए हैं लीकर की सेल पर। तो एक संकोच था, मन में शंका थी कि कहीं इसको पूरे इंडिया में इसको बंद ना कर दे। तो अभी काफ़ी समय बीत जाने के बाद, 2-3 साल के बाद भी उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं निकल कर रहा है, तो स्टॉक्स ने तब इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। और ऑल इंडिया में इसको बैन करना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू, जो सरकार की जो सबसे बड़ी इनकम है, वो इस लिकर सेक्टर से सरकार को आती है। तो हमें नहीं लगता कि सरकार अपने रेवेन्यू का, इनकम का नुकसान करेगी। स्टॉक्स के वीकली चार्ट पर अगर देखें तो स्टॉक्स एक साल में तकरीबन निचले लेवल से 5 गुना तक स्टॉक बढ़ चुका है, और ऊपरी लेवल पर आप देख पा रहे हो स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। जैसे कि ऑल ओवर मार्केट में गिरावट है, तो स्टॉक्स पर भी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। अगर स्टॉक्स किन्हीं कारण से 900 के आसपास, 900 के लेवल के आसपास अगर आता है, तो खरीदारी के बारे में ज़रूर सोचा जा सकता है। जब तक स्टॉक्स इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स काफ़ी आकर्षित बना रहेगा। तो जो लोग मार्केट पर लंबा नज़रिया रखते हैं और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से मार्केट में एंट्री करते हैं, तो वो ज़रूर इस स्टॉक्स को अपने रडार पर रख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।